बनारस एक ऐसा शहर जहाँ जिंदगी शुरू भी होती है और समाप्त भी। ये कहानी है एक ऐसे बचपन की जिसे मौत ने नहीं, तंत्र ने निगलने की कोशिश की थी। एक तांत्रिक, एक अघोरी और एक मासूम बनारस के घाट पर मिलते हैं, और जो होता है वो इंसानियत से बहुत परे है। एक 12 साल का बच्चा फटे पुराने कपड़ों में गंगा के किनारे बैठा है। यीशु सिर्फ 12 साल का था जब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में चल बसे। रिश्तेदारों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया और दुनिया ने उसे बोझ मान दिया। यीशु अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी माँ को याद करता है। माँ, तुम वापस आ जाओ ना। तभी दूर से एक काले कपड़े पहना तांत्रिक हाथ में खोपड़ी और खमंडल लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। तांत्रिक, चिताओं को देख रहा है बच्चे? जो चिता देखता है उसे जलना भी पड़ता है एक दिन। ईशु, मुझे सच जानना है बाबा, मौत क्या होती है? तांत्रिक धीरे से मुस्कुराता है। तो आजा, तांत्रिक का शिष्य बन जा, सब कुछ सिखा दूंगा जो दुनिया से छुपा है। रात के समय तंत्र विधि, मंत्र उच्चारण और अघोर साधना। ईशु ने दिन रात तांत्रिक की सेवा की, बिना सवाल किए, बिना डर के। उसके अंदर एक शक्ति जग रही थी, पर उसका मासूम मन धीरे धीरे अंधेरे में ढल रहा था। तभी अगली रात घाट पर राख लपेटे शरीर वाला एक अघोरी आता है। शमशान की राख जैसे आसमान में उड़ रही है। अघोरी, बच्चा, तुझे ये तांत्रिक बचा रहा है या तुझे खा रहा है? यीशु डर जाता है और घबरा के बोलता है, क्या मतलब? अघोरी, वो तेरा शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से खिलवाड़ कर रहा है। ये तंत्र नहीं, तामस्य है। ये तेरे अंदर के इंसान को मार रहा है। अघोरी उसे एक भस्म देता है और बोलता है, जब अंधेरा तुझे घेर ले, इसे लगाना, जो छिपा है वो दिखेगा। पूर्णिमा की रात और बलिदान। चंद्रमा आसमान में पूरा है। घाट पर भारी तंत्र क्रिया चल रही है। यीशु को तांत्रिक तिलक लगाता है। आज रात तुझे सब पता चल जाएगा, पर तुझे कुछ देना होगा। अपना बचपन, अपनी पहचान और अपनी आत्मा। यीशु ये सब सुन के डर जाता है, लेकिन तभी उसे अघोरी की दी हुई भस्म याद आती है। वो भस्म अपने माथे पे लगाता है। तांत्रिक की आंखें लाल हो जाती हैं। उसका शरीर विकृत रूप ले लेता है। वो अब इंसान नहीं है, एक भटकती हुई आत्मा है। तांत्रिक एक जिंदा इंसान नहीं था, वो एक आत्मा था जो मासूम बच्चों की ऊर्जा से खुद को जिंदा रखता था। तभी वहां पर अघोरी आता है। तेरी जैसी भटकती आत्माओं के लिए ये घाट नहीं है, ये अग्नि है, भस्म हो जाए इसमें। मंत्र उच्चारण के साथ तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो जाती है और अगली सुबह यीशु को नया जीवन देती है। वो सुबह का उजाला, घाट में शांति। यीशु अब शांत मन से बैठा है। बच्चे उसके पास आते हैं। यीशु अघोरी के साथ गया, पर अघोरी नहीं बना।
उसने बनारस के घाट पर आने वाले अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनाया। यीशु बच्चों से बोलता है, डर मत। सच का रास्ता मुश्किल होता है, पर सही होता है। कभी कभी मौत से नहीं, इंसान के अंदर के अंधेरे से लड़ने के लिए गुरु की जरूरत होती है। पर गुरु का चुनाव गलत हो तो जिंदगी तंत्र का खिलौना बन जाती है। अगर आप ऐसी और कहानियों को सुनना चाहते हैं तो फॉलो करें मन के तार, द स्टोरीज ऑफ सोल।